नमस्कार दोस्तों। राजकुमारी चंद्रप्रभा राजा की इकलौती संतान थी। वह निहायत ही सुंदर और अक्लमंद थी। राजा उसे अपने जान से अधिक प्रेम करते थे। जब वह जवान हुई तो राजा और रानी को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। उसी दौरान दो राजकुमारों के रिश्ते भी आ गए। राजा को अब बड़ी मुश्किल हुई कि अपनी बेटी की शादी किस राजकुमार से करे। दोनों ही राजकुमार सुंदर, बहादुर और अच्छी रियासत वाले। अब राजा ने अपनी रानी से इस बारे में सलाह मशवरा किया, मगर वह भी किसी नतीजे पर न पहुंच सकी, इसलिए मामला हल न हो सका। एक राजकुमार का नाम विक्रम था और दूसरे का नाम मंगल था। मंगल ने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि वह चंद्रप्रभा से शादी के बाद कोई साजिश करके इस राज्य पर अपना कब्जा कर लेगा। जब राजा और रानी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो उन्होंने इस बारे में चंद्रप्रभा से भी राय लेनी चाहिए। वह जिस भी राजकुमार को पसंद करेगी उसी से उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब रानी ने दोनों राजकुमारों के बारे में अपनी बेटी से बताकर उसकी राय लेनी चाहिए तो वह बोली, माँ आप जिससे कहेंगी मैं उसी से शादी कर लूंगी। रानी अपनी बेटी की बात सुनकर खुश हो गई। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, जीती रहो मेरी बेटी, तुम्हारे लिए दो राजकुमारों के रिश्ते आए हैं जिनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किसे हाँ कहें और किसे ना कहें। अब तुम फैसला करके बताओ कि तुम किससे शादी करना चाहोगी। राजकुमारी ने फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा, आप जिससे कहेंगी उसी से मैं शादी करने को तैयार हूँ। तब रानी ने कहा, कह तो रही हूँ, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तब चंद्रप्रभा कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मैं उस राजकुमार से शादी करूँगी जो मेरी दो शर्तों को पूरी करेगा। वे शर्त क्या हैं? रानी ने हैरानी से पूछा। राजकुमारी ने कहा, वे शर्तें ये हैं कि वह राजकुमार उस तालाब में तैरकर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है, और दूसरी शर्त यह है कि वह सोता हुआ घोड़ा लाकर दिखाए और उस पर सवारी करके दिखाए। चंद्रप्रभा ने अपनी बात को मुस्कुराते हुए पूरा किया। रानी उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है तुम शादी ही नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई भी इन अजीब शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता है वह तालाब का मगरमच्छ कितना खतरनाक है। किसमें इतनी हिम्मत है कि वह उस तालाब में जाए? कौन भला सोए घोड़े पर सवारी करेगा? घोड़ा सोएगा या चलेगा? राजकुमारी ये बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराई तो रानी ने थोड़ा गुस्सा आया। वह उठकर राजा के पास चली आई। राजा के पास आकर रानी ने राजा के सामने उसकी लाडली के बारे में बताया तो राजा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। राजा ने कहा, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो शादी के वक्त दो शर्तें रखी थी। बहुत से राजकुमार उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा किया था। रानी को पुरानी बातें याद आ गई। उन्हें सोचकर वह भी मुस्कुराने लगी और बोली, ये सच है, मैंने शर्त रखी थी क्योंकि मेरी माँ अपनी बहन के बताए हुए एक जान पहचान के राजकुमार से मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन वह मुझे बिल्कुल पसंद न था। फिर भी मेरी शर्तें हिम्मत और जवां मर्दों वाली थी। आदमखोर शेर को खंजर से मारना था जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था, और पहाड़ों को काटकर वहां से एक नहर निकालनी थी। किसानों की बंजर भूमि तक पानी पहुंचाना था। आपने मेरी शर्तों को पूरा किया और उधर मानव जाति का भला भी हुआ। आप बहादुर और हिम्मत वाले हैं। तब राजा ने फिक्रमंद होकर कहा, यदि हम शर्तों को पूरा न करते तो तुमसे हमारी शादी न होती। इस पर दोनों हंसने लगे। तब रानी ने कहा, पहले मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि किस से राजकुमारी की शादी कराऊं। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊं। तब राजा ने कहा, तुम फिक्र न करो, हमारी बेटी चाहती है कि उसका शौहर समझदार होने के साथ साथ बहादुर भी हो। अगर कोई जरा सी अकल लड़ाए तो हमारी बेटी की शर्तों को आसानी से पूरा कर सकता है। हम दोनों राजकुमारों के सामने राजकुमारी चंद्रप्रभा की ये शर्त रखेंगे, जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसी से हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। फिर राजा ने ऐसा ही किया। उसने एक पैगाम भेजकर दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया। दोनों राजकुमार अपनों और अपने गुलामों के साथ राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने सभी को शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनके लिए हर प्रकार का खास इंतजाम भी कर दिए।
जब राजा उन राजकुमारों से मिला, बातचीत की तो राजा को राजकुमार विक्रम सिंह ज्यादा पसंद आया। उनकी रियासत के लोग बड़े खुश थे। रानी को भी ये विक्रम सिंह पसंद आए। दूसरा राजकुमार जिसका नाम मंगल था, राजा रानी को यह एक आंख न भाया। राजा को महसूस हुआ कि यह चापलूस किस्म का इंसान है। राजकुमार विक्रम सिंह रानी को इतना पसंद आया कि वह जल्दी से अपनी बेटी के पास जाकर बोली, बेटी तुम अपनी शर्तों को वापस ले लो और विक्रम से शादी कर लो। ऐसा सोहर किस्मत से मिलता है, अगर मगरमच्छ ने उसे खा लिया तो बहुत ही बुरा होगा। तब राजकुमारी बोली, अब मैं अपनी शर्त वापस हरगिज न लूंगी। राजकुमार अपनी शर्त पूरी करता है तो ठीक, वरना अपने घर जाए। मायूस होकर रानी लौट आई। दोनों राजकुमारों की मुलाकात राजकुमारी चंद्रप्रभा से कराई। राजकुमारी दोनों राजकुमारों को महल से दूर एक तालाब पर ले गई और कहा, यह है वह तालाब जिसमें एक खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर सकते हैं? उसी समय एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार मंगल डर गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं इस तालाब में हरगिज न तैरूंगा। आपकी दूसरी शर्त भी अनोखी ही है, सोता घोड़ा कहाँ से लाऊं, और अगर ले भी आया तो उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, नहीं करनी मुझे शादी। यह कहकर वह तो चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमार विक्रम सिंह ने कहा, राजकुमारी जी, कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो राजकुमार के कहे अनुसार राजकुमार के साथ आए गुलामों ने एक बड़ा सा जाल तालाब में डालकर मगरमच्छ को पकड़कर दूर एक दरिया में छोड़ दिया। अगली सुबह खबर मिलने के साथ राजा और उसकी बेटी चंद्रप्रभा ने तालाब के पास जाकर देखा तो राजकुमार विक्रम तालाब में मजे से तैर रहे थे। राजकुमारी ने पूछा, उस मगरमच्छ का क्या हुआ? राजकुमार ने कहा, मैंने उसे जाल के माध्यम से पकड़कर दूर दरिया में छुड़वा दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है आप इस बात पर ऐतराज नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छुड़वाया। आपकी शर्त सिर्फ दरिया में तैरकर दिखाने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। राजा अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे तो चंद्रप्रभा भी मुस्कुरा दी। फिर वह बोली, पहली शर्त आप जीत चुके हैं। मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैरकर दिखाएं। मैं आपकी अक्लमंदी की कायल हूँ। राजा ने महल में आकर रानी से कहा, अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो लगता है कि यह सोते घोड़े पर भी सवारी करके दिखा देगा। शाम को राजा रानी अपनी बेटी के साथ अपने ही बगीचे में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने राजकुमार विक्रम को एक घोड़े पर सवार होकर अपनी तरफ आते हुए देखा। जब वह करीब आया तो राजा बोला, विक्रम बेटे, ये घोड़ा लिए कहाँ फिर रहे हो? राजकुमार विक्रम ने बड़े फक्र से बताया कि यह घोड़ा बड़ा ही कीमती है। मैं इसे मंडी से खरीद कर लाया हूँ। इसका मैंने एक अच्छा सा नाम भी रख लिया है। वह घोड़ा राजकुमारी को भी पसंद आया। उसका रंग हल्का भूरा था। फिर राजकुमारी ने बड़े ही ताज्जुब से पूछा, आपने क्या नाम रखा है इस घोड़े का? तब राजकुमार ने कहा, मैंने इसका नाम सोता हुआ घोड़ा रखा है, क्योंकि यह घोड़ा मेरा है। मेरी मर्जी, जो चाहे मैं इसका नाम रख सकता हूँ। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवारी करके दिखाऊंगा ताकि आपकी दूसरी शर्त पूरी हो जाए। यह कहकर राजकुमार ने रकाब में अपना पांव डाला और घोड़े पर सवार हो गया। एड मारकर उसे दौड़ाता हुआ बाग का चक्कर लगाकर दोबारा वहीं आ गया। यह सब देख सुनकर राजा रानी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। चंद्रप्रभा भी मुस्कुराने लगी और बोली, हम चाहते थे कि हमारी शादी ऐसे राजकुमार से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने ये शर्तें इसलिए रखी थी ताकि इनको पूरा करने में उनकी बुद्धि का इम्तिहान हो सके। भगवान का शुक्र है हमें ऐसा राजकुमार मिला। उसकी बात सुनकर राजा और रानी ने सुख की सांस ली। थोड़े ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।